नमस्ते। वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आपके मस्तिष्क में भी यह प्रश्न आता है जो मेरे मस्तिष्क में आता है कि साइंस मनुष्यों को संतुष्ट क्यों नहीं कर सकता? वाई? तो चलिए समझते हैं। विचार करें तो पाते हैं कि आज विज्ञान और वैज्ञानिक ईश्वर की सत्ता को नकार रहे हैं। वह ईश्वर को नहीं मानते, जबकि हर घटना बता रही है, प्रकृति के कण कण में, पत्ते पत्ते में और छोटे से छोटे जीव में जो संवेदना, नियम, रूल काम कर रहे हैं, वो सब ईश्वर के ही तो हैं। हमने जाना था ईश्वर, प्रकृति और जीव तीनों अनादि हैं, लेकिन आज का साइंस केवल प्रकृति अर्थात मैटर को ही अनादि मानता है। पुनर्जन्म, कर्म फल व्यवस्था तथा मोक्ष की स्थिति को ना मानने वाला विज्ञान और उसके प्रयोग अनुसंधानों के नाम पर लगातार बड़ी बड़ी तबाही ला रहे हैं। ईश्वर और उसकी प्रेरणा, संवेदना को ना समझने वाला विज्ञान आज परमाणु बम बनाकर मनुष्य जाति को, मुझको और आपको, संपूर्ण मनुष्य जाति को डरा रहा है। ऐसा नहीं है विज्ञान ने मनुष्यों को सुख सुविधाएं नहीं दी हैं। एसी दिया, फ्रिज दी, कूलर दिए और वॉशिंग मशीन तक दी। इसीलिए हम कह सकते हैं कि विज्ञान ने मनुष्यों को सुख सुविधाएं दी हैं। लेकिन ये बात तो आप भी अच्छी तरह जानते होंगे कि आधुनिक विज्ञान ईश्वर की सत्ता, ईश्वर के प्रेम और ईश्वर के महान उपकारों को एकदम नकार दिया है। आज विज्ञान इस अति पर आ गया है कि हम मनुष्यों की सारी इच्छाओं को तृप्त कर देंगे, उसे पूर्ण रूप से संतुष्ट कर देंगे। अरे भाई, आप ही बताइए, क्या ये संभव है? नो, इट इज नॉट पॉसिबल। यह संभव नहीं है। क्योंकि यह संभव नहीं हो सकता, यह इनकी गलत फहमी है। यह ऐसा कभी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आज का विज्ञान ना तो प्रकृति के पीछे खड़े परमात्मा को ही जानता है और ना ही आत्मा को ही जानता है। ये नहीं जानते कि भौतिक पदार्थों से आत्मा कभी भी तृप्त नहीं हो सकती। दूसरा, ये भी नहीं जानते कि प्रकृति अर्थात मैटर में भी वह क्षमता नहीं, अर्थात मैटर में भी वह कैपेसिटी नहीं जो आत्मा को पूर्ण रूप से तृप्त कर दे। उपनिषद का ऋषि कहता है, ना वित्तेन तर्पण्यो मनुष्याः। क्या कहता है? मैं दोबारा बोल रही हूँ, ना वित्तेन तर्पण्यो मनुष्याः, अर्थात मनुष्य कभी भी धन संपत्ति अर्थात मैटर से तृप्त नहीं हो सकता। जी हाँ, मनुष्य कभी भी धन संपत्ति अर्थात मैटर से तृप्त नहीं हो सकता। महर्षि पतंजलि का आदेश है क्या? जब तक आप मोक्ष शास्त्रों का अध्ययन नहीं करोगे, तब तक ना तो ईश्वर, ना ही प्रकृति और ना ही आत्मा और ना ही जीव को समझ पाओगे। आपको इन सब में भ्रांतियां बनी रहेंगी। आप स्वयं डूबोगे और दूसरों को डुबाओगे। हाँ, जितना जितना आज विज्ञान ने मानव को सरल, सहज और सुविधा पूर्वक बना दिया है, उसके प्रति हम भी कृतज्ञ हैं। लेकिन विज्ञान भी तो ईश्वर और आत्मा के कॉन्सेप्ट को, आत्मा और ईश्वर के अस्तित्व को जाने, उसके अस्तित्व को समझे। मैं सारे विज्ञानों के बारे में नहीं बता रही, परंतु कुछ वैज्ञानिक सत्याग्रही हैं जो आत्मा और ईश्वर को मानते हैं। इसीलिए आत्मा, ईश्वर और पुनर्जन्म, बंधन मुक्त के कॉन्सेप्ट के ना होने से साइंस पढ़ा व्यक्ति भी आज
इस अवधारणा पर उतर आया है, या तो मरेंगे या फिर मारेंगे। फॉर एग्जाम्पल, विदेश में एक व्यक्ति ने बहुत अच्छी पढ़ाई की, उसने खूब भोग भोगे, उसने अत्यधिक धन कमाया, परंतु उसे शांति नहीं मिली। वो व्यक्ति जिंदगी से बोर होकर, परेशान होकर नहीं, जिंदगी से बोर होकर उसने एक कागज पर एक नोट लिखा। उसमें उसने यह लिखा, मैंने खूब पढ़ाई की, मैंने बहुत सारी डिग्रियां हासिल की और मैंने खूब सारे भोग भोगे और पांचों इंद्रियों से मैंने खूब आनंद लिया, परंतु उस व्यक्ति को शांति नहीं मिली। अब मेरे लिए कोई एक्सपेरिमेंट नहीं बचा, तो मैं क्यों जीऊं? अब मेरे जीने का क्या ही कारण है, क्या कारण बचा है मेरे जीने का? यह कहकर उसने एक सुसाइड नोट लिखा। अतः यह कहकर उस व्यक्ति ने आत्महत्या कर ली। तो भोगवाद का जो इस घटना को भोग रहा है, तो भोगवाद का अंतिम रिजल्ट यह है, या तो वो आतंकवादी बनेगा या फिर वह आत्महत्या करेगा। जी हाँ, वह व्यक्ति आत्महत्या करेगा या तो फिर आतंकवादी बनेगा, बंदूक उठाकर खुद मरेगा और दूसरों को मारेगा। मजहबी तालीम हो या साइंस की तालीम, दोनों से उसे शांति नहीं मिली। इसीलिए ही आधुनिक पढ़ाई लिखाई, बहुत सी डिग्रियां, धन संपत्ति मिलने के बाद भी शांति प्राप्त ना होने से, जी हाँ, जिंदगी बोरियत कई देशों के राष्ट्र अध्यक्षों के चेहरे पर भी आपको पूर्ण रूप से देखने को मिल जाएगी। बड़े बड़े वैज्ञानिक भी इस बोरियत से भरे हुए हैं। IAS हो या IPS, बड़े बड़े महान डॉक्टर भी शांति की चाह में भटक रहे हैं। इसीलिए आपसे मेरा ये निवेदन है, इसीलिए ही वेद और दर्शन, उपनिषदों आदि मोक्ष शास्त्रों का अध्ययन करना जरूरी है।